गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मैं आज आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि आप लोगों के द्वारा जो है बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि किसको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड ने जो आपका रिजल्ट जो है जारी किया, उस दिन उन्होंने बता दिया कि इतने बच्चे जो है पास हुए हैं, इतने बच्चे जो है फेल हुए हैं। तो उसके आधार पर जो है पेपर में एक नोटिस जारी हुआ जहां पर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो एनालिसिस होता है, जो एवरेज निकाला गया बच्चों के पासिंग और जो सीट के संख्या है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि एक सीट पर 9 बच्चे की जो है दावेदारी को पेश करते हुए बताया गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि डीएलएड में एक सीट पर 9 अभ्यर्थियों की होगी दावेदारी। यानी इस बार जो डीएलएड का एग्जाम हुआ, डीएलएड का रिजल्ट निकला, डीएलएड का एट द प्रेजेंट टाइम आपका जो है काउंसलिंग हो रहा है, तो उसको नजर में रखते हुए और जो आपका रिजल्ट का रेशियो रहा और जो नंबर ऑफ सीट है पूरे बिहार में डीएलएड एडमिशन के लिए, उसको देखते हुए इस बार जो है एक सीट पर 9 बच्चे फाइट करेंगे। अब यह बात जान लीजिए कि वह 9 बच्चे में जिनका भी ज्यादा स्कोर अच्छा होगा उनको जो है प्रथम मतलब प्राथमिकता दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि जिनका भी ये स्कोर कार्ड अच्छा होगा उन्हीं को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो इस बार आपका गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने का जो रेशियो है वो फिर कम है। कारण क्या है कि इस बार एक सीट पर जो है 9 बच्चे हैं, तो अब जोड़ लीजिए टोटल लगभग जो है 9100 सीट है, तो इससे गुना कर लीजिए और साथ ही साथ टोटल सीट आपका जो है 31,700 के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि डीएलएड में जो आपका इस बार एडमिशन होगा वो काफी जो है ऊपर नीचे हो सकता है। कटअप भी जो है काफी हाई जाने की उम्मीद नजर आ रही है, बच्चों की संख्या ज्यादा है। यहां पर देख सकते हैं डीएलएड में एक सीट पर 9 अभ्यर्थियों की होगी दावेदारी, यानी कि एक सीट के लिए 9 बच्चे जो है दावेदारी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो नोटिस यहां पर दिया गया है, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, समझ गए, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। जिले में सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज मिलाकर लगभग 1500 सीटें हैं। सूबों में 16 60 सरकारी कॉलेज और 246 जो है गैर सरकारी संस्थान है। यानी कि ये जो जिले में सरकारी व निजी कॉलेज मिलाकर लगभग 1500 सीट, ये गलत यहां पर लिखा गया है। ये 1500 सीट के बदला यहां पर 15,000 हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज की बात करें। अगर सरकारी कॉलेज में सीट बढ़ेगी तो बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे हम सभी लोगों को पता है कि टोटल अभी आपका 9100 सीट पर जो है अभी तक एडमिशन होते आ रहा है सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज मिलाकर तो टोटल 31,000 हो जाता है, समझ गए। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि डीएलएड में नामांकन को लेकर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक सीट पर 9 अभ्यर्थियों की दावेदारी रहेगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और कॉलेजों की निर्धारित सीटों की संख्या से स्पष्ट है कि नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ेगी। यह साफ तौर पर यहां लिख दिया गया है कि मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी काफी इस बार दिक्कत होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। सरकारी कॉलेज में नामांकन के लिए मेगा सूची की मतलब आधार बनेगा। जिले में सरकारी और निजी कॉलेजों का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो काफी इस बार जो है मतलब लेंदी हो सकता है। कारण क्या है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की दावेदारी जो है ज्यादा है और सीटों की संख्या कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बार स्पष्ट बोल दूं कि जो बच्चे का नंबर बेहतर है उन्हीं को जो है उन्हीं को जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा, वरना प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इस बार प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जो है मारामारी होगा। कारण क्या है कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, स्कोर की संख्या ज्यादा है और कोई भी कॉलेज सबसे ज्यादा वो चाहता है कि नंबर अच्छे वाला ही हमारे बच्चे आए, कम नंबर वाले को दिक्कत हो सकती है। तो यह स्पष्ट नहीं है कि कम नंबर वाले का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन यह बात सही है कि मशक्कत करनी पड़ेगी इस बार एडमिशन में, क्योंकि दावेदारी जो है एक सीट पर 9 बच्चों की है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों का 11 दिसंबर को जो है फाइनल आपका जो है मेरिट लिस्ट और कटअप लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 तारीख से लेकर 18 दिसंबर तक एडमिशन होगा और जैसे आपकी पहली लिस्ट जारी होगी उसी दिन कटअप भी जारी हो जाएगा और यह पूरी तरीके से साफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कि इस बार जो है कितना कटअप जाएगा और कितने वाले नंबर का एडमिशन होगा सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपके पास बहुत विकल्प है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दावेदारी काफी कठिनाई इस बार देखने को लग रहा है। एक सीट पर 9 बच्चे, यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर ये एक सीट है ना तो इसमें 9 बच्चे निकलेंगे यहां से और इस 9 बच्चे में जिनका भी स्कोर ज्यादा होगा,
जिनका भी स्कोर ज्यादा होगा, मान लीजिए कि इस बच्चे का स्कोर ज्यादा है तो इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी बच्चों का जो है इंतजार करना पड़ेगा लिस्ट के लिए। समझ गए? तो यह काफी इस बार जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। साफ तौर पर यहां पर लिख भी दिया गया है कि अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ेगी नामांकन के लिए। तो यह बात स्पष्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चे कि किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसको आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इस बार कटअप जाने का उम्मीद हाई है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इस बार कटअप आपको हाई जाएगी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे निवेदन है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, गुड नाइट।